हम लोग श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 17 से 19 श्लोक देखते हैं, जितना हो जाता है करने का प्रयास करेंगे। तो आप सुन रहे हैं कि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के अपने प्रति जो उपकार था उसका स्मरण कर रहे हैं, और इस श्लोक में वे अपने आप को अपराधी मान रहे हैं। भगवान की महिमा समझ रहे हैं, भगवान का उपकार समझ रहे हैं, और इसमें वह अपने आप को अपराधी मान रहे हैं। अब ये एक बड़ी सुंदर सिद्धांत है, शायद आपने कभी सुना नहीं होगा या ध्यान नहीं दिया होगा। सुना भी होगा तो बहुत रेयर है कि ध्यान दिया होगा इस बात पे कि जब भगवान के पार्षद सखा भाव है, मान लीजिए यहाँ पे अर्जुन है, तो साथ में रहने तो सखा भाव है, लेकिन जब वो दूर हो जाते हैं तो दास्य भाव उदित हो जाता है। विरह के समय दास्य भाव उदित हो जाता है। ये एक इंटरेस्टिंग चीज है। तो अब देख रहे हैं कि अर्जुन सख्य भाव में थे, और जानते हैं कि अन्य सारे भावों का आधार, दैट मीन्स दास ऑनवर्ड्स, दास्य भाव है। तो कृष्ण से विरह के कारण भगवान की महिमा उदित हो रही है, और मतलब दास्य भाव उदित हो रहा है। मेन बात ये है। तो इस कारण से वो सोच रहे हैं कि भगवान को उन्हें अपना सारथी बनाया, ये उन्हें अपराध किया। अपराध नहीं था, लेकिन वो जो सोच रहे हैं। तो मेरे पीछे बोलिए, बहुत सुंदर है। हाँ, कोई बोले हमारे सेकंड चैंटर कहाँ है, उनको आज एक मौका दीजिए, उनको भी डांट पड़नी चाहिए, गलत गाएंगे तो। सौत्यवृतः कुमतिनात्मद ईश्वरो मे, सौत्यवृता कुमतिनात्मद ईश्वरो मे, यत्पाद पद्म भवाय भजन्ति भव्याः, यत्पाद पद्म भवाय भजन्ति भव्याः, मां श्रान्तवाहमरयो रथिनो भुविष्ठम्, मां श्रान्तवाहमरयो रथिनो भुविष्ठम्, न प्राहरन् यदनुभावनिरस्तचित्ताः, न प्राहरन्यदनुभावनिरस्तचित्तः। सौंदर्य देख रहे हैं काव्य का। पाद पद्म भवाय भजन्ति भव्याः, कितना सुंदर है। सौत्यवृतः कुमतिनात्मद ईश्वरो मे, सौत्यवृतः कुमतिनात्मद ईश्वरो मे, यत्पाद पद्म भवाय, यत्पाद पद्म अभवाय भजन्ति भव्याः, यत्पाद पद्म भवाय भजन्ति भव्याः। हवा निकाली कुछ। मां श्रान्तवाहमरयो रथिनो भुविष्ठम्, मां श्रान्तवाहमरयो रथिनो भुविष्ठम्, न प्राहरन् यदनुभावनिरस्तचित्ताः, न प्राहरन्यदनुभावनिरस्तचित्तः। सौत्यवृतः कुमतिनात्मद ईश्वरो मे, सौत्यवृतः कुमतिनात्मद ईश्वरो मे, यत्पाद पद्म अभवाय भजन्ति भव्यः, यत्पाद पद्म भवाय भजन्ति भव्यः। मां श्रान्तवाहमरयो रथिनो भुविष्ठम्, मां श्रान्तवाहमरयो रथिनो भुविष्ठम्, न प्राहरन् यदनुभावनिरस्तचित्तः, न प्राहरन्यदनुभावनिरस्तचित्तः। सौत्यवृतः कुमतिनात्मद ईश्वरो मे, सौत्यवृतः कुमतिनात्मद ईश्वरो मे, यत्पाद पद्म भवाय भजन्ति भव्यः, यत्पाद पद्म अभवाय भजन्ति भव्यः, मां श्रान्तवाहमरयो रथिनो भुविष्ठम्, मां श्रान्तवाहमरयो रथिनो भुविष्ठम्, न प्राहरन्यदनुभावनिरस्तचित्तः, न प्राहरन् यदनुभावनिरस्तचित्तः। साउथ इंडियन ट्यून। सौत्यवृतः कुमतिनात्मद ईश्वरो मे, सौत्यवृतः कुमतिनात्मद ईश्वरो मे,
यत्पादपद्म अभवाय भजन्ति भव्यः यत्पादपद्म अभवाय भजन्ति भव्यः मां श्रान्तवाहमरयो रतिनो भुविष्ठम् मां श्रान्तवाहमरयो रथिनो भुविष्टम् न प्राहरन्यदनुभावनिरस्तचित्तः न प्राहरन्यदनुभावनिरस्तचित्तः। नेक्स्ट वन। सौत्येवृतः कुमतिनात्मद ईश्वरो मे सौते वृतः कुमतिनात्मद ईश्वरो मे यत्पादपद्म अभवाय भजन्ति भव्याः यत्पादपद्मभवाय भजन्ति भव्यः मां श्रान्तवाहमरयो रथिनो भुविष्ठम् मां शान्तवाहमरयो रथिनो भुविष्ठम् न प्राहरन्यदनुभावनिरस्तचित्ताः न प्राहरन्यदनुभावनिरस्तचित्तः सौत्येवृतः कुमतिनात्मद ईश्वरो मे सौते वृतः कुमतिनात्मद ईश्वरो मे यत्पादपद्म भवाय भजन्ति भव्याः यत्पादपद्मभवाय भजन्ति भव्यः मां श्रान्तवाहमरयो रथिनो भुविष्टम् मां शान्तवाहमरयो रथिनो भुविष्ठम् न प्राहरन्यदनुभावनिरस्तचित्ताः न प्राहरन्यदनुभावनिरस्तचित्तः। बहुत सुंदर, इतने सुंदर श्लोक है। और आप ये 4-5 तरह से ही गाने वाले सारे श्लोक हैं। सही में जल्दीबाजी जानने की करने की बजाय एक-एक श्लोक को ही अच्छे से समझने का प्रयास करना चाहिए। बहुत अच्छा श्लोक है ये। ओके, कहाँ गए? अनुवाद। यह उन्हीं की कृपा थी कि जब मैं अपने प्यासे घोड़ों के लिए जल लेने रथ से नीचे उतरा था, तो मेरे शत्रुओं ने मुझे मारने की परवाह न की। यह तो अपने प्रभु के प्रति मेरा असम्मान ही था कि मैंने उन्हें अपना सारथी बनाने का दुस्साहस किया, क्योंकि मोक्ष प्राप्त करने के लिए श्रेष्ठ पुरुष उनकी पूजा तथा सेवा करते हैं। अन्वय देखिए। Anvay is for devotees I'm explaining. Anvay is, see, you guys seeing this verse in a, how to say, prose and poetic form. So now when it is spoken in like serial of a like logical way in Sanskrit, in like a sentence, then it is called Anvay. So then we can understand it like that. मेरी तो बहुत इच्छा हो रही है कि अंग्रेजी में भी भागवतम शुरू कर दें. Actually, I am thinking of having Srimad Bhagavatam English tutorials, because what we have heard in Hindi means from the Acharyas and Prabhupada is amazing. Is it not? Notes बनाकर, but time नहीं है. We don't have sufficient time. वो तो उतना नहीं हो पाएगा. पहले खुद भी समझना होता था. कोई बात नहीं. हजारों ख्वाहिश है ऐसी, क्या कर सकते. भव्याह. भव्य का अर्थ आप हिंदी में क्या समझते हैं? महान. भव्य से मतलब ऐश्वर्यशाली, भव्य प्रदर्शन, महान, ग्रेट. तो भव्या मतलब श्रेष्ठ, बुद्धिमान पुरुष, जो सार के विवेकी हैं, जो समझ गए हैं कि कहां से श्री की प्राप्ति होगी, ऐसे भव्या. यत पाद पद्म, जिनके चरण कमल की, अभवाय, भव मतलब होना, और अभवाय मतलब दोबारा जन्म ना हो. समझ में आ गया अभवाय का अर्थ? तो मुक्ति प्राप्त करने के लिए. अभवाय का अर्थ मुक्ति प्राप्त करने के लिए कैसे हुआ, समझ में आ रहा है? भव मतलब होना, अब दोबारा जन्म ना हो तो हो गया अभवाय. उसके लिए भजंती सेवा करते हैं. तो भाई उनके चरण की सेवा करने से मुक्ति कैसे प्राप्त हो जाती है? आचार्य लोग प्रश्न उठाते हैं कि भाई कृष्ण के चरण की सेवा करने मात्र से मुक्ति कैसे प्राप्त हो जाती है? तो कहते हैं सह, ये भगवान, वह भगवान, आत्मदह, जो स्वयं को अपने भक्तों को प्रदान करते हैं. इंग्लिश में प्रभुपाद अनुवाद लिखे हैं ही डिलीवर्स, और हिंदी में जो अनुवाद की वो समझ नहीं पाए कि क्या डिलीवर्स. समझ में आया? वो लिखे उद्धार करने वाला. तो मैं तो पहले भ्रमित हो गया कि अनुवाद लिखा क्या, कैसे आत्मदाह का मतलब अपने आप को देने वाला. सो इंग्लिश में प्रभुपाद कहना चाहते थे ही डिलीवर्स हिमसेल्फ, यही आचार्य ने अर्थ लिया है. लेकिन हिंदी में जो अनुवाद किया है उद्धार करने वाला. लेकिन तो वो भी ठीक है, क्योंकि आचार्यों ने वो प्रश्न उठाया कि उद्धार कैसे करते हैं? अपने आप को ही देंगे. भाई जिसके पास भगवान है उसको माया क्या करेगी?
इफ कृष्णा इज विद यू व्हाट माया कैन डू, ये तो पोइट्री हो गई। इफ कृष्णा इज विद यू देन व्हाट माया कैन डू। मैं कह दिया कि अगर कह दे कि आप प्रकाश में हैं और दूसरे कहें कि आपके बगल में ही सूर्य है, तब भी कहना पड़ेगा कि अंधकार से दूर है। नहीं समझ में आ रहा है? भगवान को मुकुंद कहा जाता है, जो मुक्ति को भी कुत्सित कर दें उनको मुकुंद कहा जाता है। एक तो अर्थ है कि मुक्तिम मुक्तिम ददाति इति मुकुंद, जो मुक्ति देने वाले हैं उनको मुकुंद कहते हैं, और दूसरा क्या है, जो मुक्ति के सुख को भी कुत्सित कर दें, निकृष्ट कर दें, ऐसे कृष्ण मुकुंद। हाँ, मुक्ति कुंदेति के लिए कुत्सित करे, मुक्ति क्या काम की है, छोड़ देते हैं भक्त लोग मुक्ति की आशा। समझ पा रहे हैं? ये बहुत गंभीर बात है। कृष्णा लिबरेट्स, मेरे को मन कर रहा है, मेरे को लग रहा है कि यू शुड अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। The acharyas raised this question: how Krishna delivers a person simply by taking his shelter on the shelter of his lotus feet, because he gives himself to his devotees. If you attain Krishna, naturally liberation is in your pocket. क्या श्लोक है, भूल रहा हूँ। बिल्व मंगल ठाकुर बोलते हैं कि मुक्ति मुकुलतांजलि सेविते अस्मान, मुक्ति दोनों हाथों को जोड़ करके कहती कुछ सेवा। हाउ कैन आई सर्व यू, हाउ कैन आई हेल्प यू, नॉट हेल्प यू, हाउ कैन आई सर्व यू। कि सेवा हमसे कुछ ले लें, भक्त तो चिंता नहीं करते। तो अब समझ में आया, आत्मदाह, वह तो आत्मदाह स्वयं को अपने भक्तों को प्रदान करते। इसका अर्थ बड़ा स्पष्ट है। भगवान से जिस प्रकार का संबंध भक्त चाहते हैं, तो भगवान उनको देने के लिए तैयार है। कहे कि हमारे बच्चा बन जाओ, तो बच्चा बन जाते हैं, है कि नहीं? मित्र बनो तो मित्र बन जाते हैं। क्या सब श्लोक है गीता का? ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजाम्यहम् हम। तो मुक्ति ही नहीं देते हैं, आत्मदह अपने को दे देते। अगर आप लोग को इसमें आश्चर्य होगा कि हो सकता है खुद को देने, भगवान को परचेस करने में तो बड़ा मेहनत लगती है, बड़े पैसे वाले ना भाई, लक्ष्मीपति को खरीदने में तो बहुत लक्ष्मी लगेगी ना। लेकिन नहीं, क्या है वो, तुलसी दल मात्रे ना जल चुलके नवा। थोड़ा तुलसी का दल और थोड़ा जल दे दिया तो अपने आप को ही कृष्ण बेच देते हैं। अच्छी डील है, काफी बुद्धिमान है ना नेटवर्क को। कोई आपका च्यवनप्राश खरीदने आए, कहे कि तुलसी दल दे रहा हूँ तो पानी दे रहा हूँ, तो कह रहे हैं आप नहीं बेचने वाले च्यवनप्राश, लेकिन कृष्ण कह रहे हैं मैं ही अपने आप को दे दूंगा। कितनी सुंदर बात है कि नहीं? आत्मदह, अपने को स्वयं देने वाले हैं। और यह है अर्जुन ने देखा भी। ऐसे ईश्वर को, उन परमेश्वर को कुमतिना, बुरी चेतना के कारण, अब देखिए ये अर्जुन का भाव उदित हो रहा है क्योंकि दास भाव उदित हो रहा है, इसलिए ये कुमति नहीं थी। भगवान को बहुत बुरा लगता है जब उनको सब कहीं कहते हैं गोविंदम, बुरा इन द सेंस मतलब उनको बोर लगता है जब बोलते हैं गोविंदम आदि पुरुषम तमम भजामि। पूरी दुनिया भगवान को भगवान कहती रहती है, तो भगवान थोड़ा उतना सुख अनुभव नहीं करते। ये नहीं कहूंगा कि बुरा लगता है, लेकिन इतना उनको सुख नहीं मिलता है। लेकिन भक्त जब डांटता है या माता जब डांटती है तो उनको बहुत सुख मिलता है। समझ रहे हैं? तो ये वास्तविक रूप से कुमति नहीं थी। अर्जुन इस समय इस प्रकार से विलाप करने की मेरी कुमति थी कि मैं उनको अपना मित्र मान करके ऐसा उनका अपमान किया। तो कुमति ना, तृतीय विभक्ति, कुमति के कारण, कुमति के द्वारा मेरा बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, ऐसे कहा जाए। बुरी चेतना के कारण मैं मतलब मैंने, सौत्य सारथी के रूप में, सूत सारथी, ठीक है, सौत्य मतलब सारथी के रूप में व्रतः उनको नियोजित किया। और ये भी आश्चर्य की बात है कि मान लीजिए कोई कहे जाकर के कि बहुत बड़े व्यक्ति, फॉर हम यहाँ के बड़े व्यक्ति क्या समझे, बिल गेट्स को बोले कि एक वरदान आपसे चाहिए। क्या? मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, ये चाहता हूँ कि आप हमारे टैक्सी ड्राइवर बन जाइए। तो वो भी आश्चर्य करे, व्हाट। लेकिन भगवान इतने, सोचिए कितने बड़े, उसकी कल्पना नहीं कर सकते, सबसे बड़े हैं, और उनको वो बोले कि हमारे सारथी बन जाइए। और किसके सामने सारथी बन जाइए? पूरी दुनिया के सामने सारथी बन जाइए। परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज समझा रहे थे कि यहाँ कोई पॉलिटिकल व्यक्ति आए थे और बरसाना में महाराज जी बोली चलिए बैठ जाइए यहाँ पे जमीन पे। तो उनको जमीन पे, यहाँ की पवित्र भूमि में बैठने में कठिनाई हो रही थी। वो सोच रहे थे कि कुर्ता गंदा हो जाएगा। महाराज समझा रहे थे इस बात को, कभी कभी लोग अपने सामाजिक प्रतिष्ठा के कारण भक्ति करने में संकोच करते हैं। अरे हम इन भक्तों के संग नाचेंगे गाएंगे, लोग क्या सोचेंगे, सोचते हैं ना इस प्रकार से। ये जमीन पे बैठेंगे हम, क्या लोग सोचेंगे, इत्यादि इत्यादि। अब भगवान देखिए सारथी के रूप में कार्य कर रहे हैं, और बड़ा सुंदर तरह से समझाते हैं महाराज जी कि भाई जैसे
क्या कहते हैं उसको, गरुड़। गरुड़ जी अगर पहाड़ी के नीचे बैठे और पहाड़ी के ऊपर कौवा बैठे, तो अब पूछा जाए कौन श्रेष्ठ है, हाँ कौवा श्रेष्ठ तो नहीं बोलेंगे। भगवान की स्थिति बाह्य उस पर नहीं निर्भर करती, भगवान अपनी सत्ता है, भगवान की अपनी सत्ता है, तो कह रहे फिर भी सारथी के रूप में नियोजित किया। दिस इज टू मच, इज इट नॉट? नहीं, टू मच नहीं लगता आपको? आप नटवर प्रभु सोचिए, हमको गाड़ी लेके जाना है, कहीं सामान लेके जाना है, कहेंगे पंचकोड़ प्रभु आप गाड़ी चलाइए, बताइए। नहीं, हम साहस भी नहीं कर सकते ना, मंदिर के अध्यक्ष हैं, कैसे आप बोलेंगे गाड़ी चला दो, बताइए। बड़ा अजीब सा, बात भी अजीब सी लगेगी ना, कैसे कैसे हो जाएगा, हम लोग सोच भी नहीं सकते, तो अपराधी मानेंगे कि नहीं। और भगवान को देखिए, देखिए बात ये है कि भगवान से अत्यंत मित्रता है, तो भगवान भी कोई अपराध नहीं दे रहे। और फिर सोचिए सौत्य व्रता का अर्थ क्या है? अर्थ ये है कि जब भगवान को सारथी बनाया गया, तो भगवान सारथी की तरह ही काम कर रहे हैं, वहां नहीं दिखा रहे हैं मैं भगवान हूँ गोविंदम, अरे पता नहीं वो गोविंदम आदि पुरुष मेरे लिए बोला गया है, वो पता नहीं है, सारी सृष्टि मेरे से आती है, फूंक मार के उड़ा, कुछ नहीं, एकदम सारथी की तरह कार्य कर रहे हैं। ये श्लोक बहुत सुंदर है। और आप ये भी जानते हैं कि सारथी के रूप में कई बार बात को बोली गई, फिर से बोल रहा है, उनकी गर्दन के ऊपर अर्जुन का पांव रहता था, और खाली अंगूठे से और दो पहली उंगली से इशारा करते थे, इधर जाओ उधर मुड़ जाओ, इत्यादि इत्यादि। इतना सबमिसिव हम में से कौन होना चाहिए? कोई नहीं हो सकता, इज इट नॉट? मेरे पीछे कोई ऐसे बैठ के कहे ये बोलो भागवत है वो बोलो, ऐसा तो संभव नहीं है, बहुत मुश्किल है कि नहीं? लेकिन बात यहां समाप्त नहीं हो रही है। देखिए कह रहे हैं कि मैंने तो किया अपराध, लेकिन कृष्ण केवल कृपा ही की। तो पूछा जाए कि क्या कृपा किया, तो ने कहा रथिनः अर्थात महान सेनापति, और अरयः जो मेरे शत्रु थे, अरि मतलब शत्रु होता, अरयः तो जो मेरे शत्रु थे और महान सेनापति थे, यत अनुभाव जिन भगवान श्री कृष्ण की कृपा से, उनकी कृपा थी, निरस्त चित्ता, चित्त समझते हैं मन, और निरस्त मतलब ध्वस्त, या निरस्त को आप समझते हो, निरस्त का अर्थ होता है जैसे डिसेबल कर देना, जैसे आप लोग अपने स्मार्टफोन में ऐप डिसेबल कर देते हैं तो काम नहीं करती है, उसी तरह से इनएक्टिव। तो उनके चित्त जो है निरस्त हो गए, समझ नहीं पाए, भ्रमित हो गए करना क्या है। कितने सारे अरे थे, चला स्मरण किया जाए, कर्ण, कर्ण तो अर्जुन से बहुत प्रेम करता था, है कि नहीं, बचपन का प्रेमी, है कि नहीं, कर्ण, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, अश्वत्थामा बहुत जानता था अर्जुन बहुत श्रेष्ठ, उनको बहुत बिल्कुल पसंद नहीं था। जयद्रथ तो चलिए उतना युद्ध नहीं कर रहा था, और नहीं नहीं, मैं जयद्रथ की ही बात कर रहा हूँ, जयद्रथ भी मारा नहीं है, ये घटना जयद्रथ के वध की वाली घटना है। और उसके बाद दुर्योधन, दुर्योधन तो बचपन का प्रेमी रहा, है कि नहीं, कितना स्नेह करता था अर्जुन से, जरा मौका देखते हो मार देते। और कृपाचार्य भी बुद्धि कर रहे थे इस पर, कितने सारे और सारे सैनिक सब थे। ये घटना जयद्रथ के बाद के पहले की नहीं, उसी दिन की बात है। तो यद अनुभाव निरस्त चित्ता, अनुपस्थित मन वाला होते हुए, ये समझ में आया, एब्सेंट माइंडेड। अब आप कहेंगे भाई ये कैसे हो गया, आपने भी पिछले तात्पर्य में सुना नहीं, भगवान ही परमेश्वर के रूप में बैठे हैं और किसी को स्पेस आउट बना सकते हैं ना, इज इट नॉट? अभी मैं बताऊंगा वैसे, लेकिन आश्चर्य की बात है ना कि इतने सारे लोग हैं और अर्जुन पे बाण नहीं चलाए, कब? तो समझिए, श्रांत वाहम, मेरे प्यासे घोड़ों को पानी देने के लिए, जब मैं, श्रांत मतलब प्यासे, और वाहम का मतलब मेरे जो वाहन, पहले भी सोचे वाहन मतलब घोड़ा, युधिष्ठिर महाराज बता रहे थे, भू विष्ठम भूमि पर खड़ा था, तो उन्होंने माम ना प्राहरण, मुझ पर प्रहार नहीं किया। अब देखिए, इससे पहले हम आगे जाए, इस कथा को थोड़ा समझाना पड़ेगा। जयद्रथ को मारने के लिए क्यों अर्जुन संकल्प लिया, वो हम कल समझा चुके हैं। फिर अगले दिन जब जयद्रथ को मारने के लिए हुए, तो जयद्रथ तो पहले भागने के लिए तैयारी था, लेकिन जयद्रथ को भागने के लिए रोका गया कि आप रहिए, आपके पीछे जाएंगे। तो अर्जुन अब युद्ध करने के लिए उत्सुक है, और एकदम लास्ट में जयद्रथ को रखा गया है, और एक के बाद एक युद्ध मतलब जैसे युद्ध रचना को तोड़ते उसकी तरफ जा रहे हैं। और एक समय ऐसा आया कि उनके घोड़े पूरी तरह थक गए, प्यासे हो गए, तो अब उनको पानी पिलाएंगे नहीं तो घोड़े कैसे आगे बढ़ेंगे? तो आप कुछ समझ पा रहे हैं
वो इज लाइक इन द मिड्स ऑफ कौरव आर्मी, बिल्कुल अंदर से अंदर प्रवेश कर गए, पीछे भी कुरु हैं, सब तरफ कुरु हैं, ऑल अराउंड सब तरफ कुरु हैं, और उसमें अब वो उतर रहे हैं, उतर करके घोड़ों को पानी पिलाना है, तो धनुष कैसे चलाएंगे बताइए। और वहां पे लिखा है कि वो बाण से बाण मारते हैं, उससे पानी प्रकट हो जाता है। तो जो कुछ भी हो, युद्ध करने का समय तो नहीं था ना उस समय, घोड़े से उतर करके युद्ध नहीं कर सकते हैं, ये रहता। और अब फिर मैं आप लोग को याद, अब समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा था, अरयो शब्द की व्याख्या, द्रोण, हाँ द्रोणाचार्य भी थे, कर्ण, शल्य, सारे लोग थे, और सबका फोकस था कि आज अर्जुन को समाप्त करना या कम से कम रोकना है। तो कह रहे हैं कि अब यहाँ पे अब देखिए वापस अन्वय को देखेंगे तो समझ में आएगा कि भगवान ने, ये उनकी ही कृपा थी कि एक साथ सारे के सारे लोग मोहित हो गए। समझ में आ रहा है यद अनुभाव का अर्थ? और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो बहुत सुंदर तरह से महाराज समझा रहे थे, अभी आपको समझ में आएगा कि जब भगवान श्री कृष्ण को लेकर वसुदेव जी जा रहे थे, तो मथुरा के सारे लोग ऐसे सो गए जैसे मानो मर गए हो। तो आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? तो महाराज समझा रहे थे कि भाई पूरी दुनिया में लोग रात में सो जाते हैं कि नहीं, तो मथुरा में अगर भगवान सबको सुला दिए या योग माया ने सुला दिए तो कौन सी आश्चर्य की बात, नहीं सोते हैं, सो ही जाते हैं। तो इसी प्रकार से मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहम च, भगवान ही सबको स्मृति देने वाले हैं। लेकिन ये आश्चर्य नहीं हो रहा आपको, एक भी व्यक्ति को नहीं पता था। चलिए एक घटना और भी हुई थी, ये भगवान ऐसे बात आ रही है तो ये बोल रहा हूं कि भगवान कृष्ण जब रुक्मिणी को हरण करके ले जा रहे थे, तो उससे पहले जस्ट पहले क्या हुआ था पता है? रुक्मिणी का हरण नहीं किए हैं, रुक्मिणी जी लौट रही दुर्गा जी के मंदिर से, और सोच रही थी कृष्ण कहाँ है। किसी को देखने के लिए नहीं, खाली कृष्ण को देखने के लिए उन्होंने अपना हल्का सा पल्लू, कहते हैं हल्का सा पल्लू ऊपर उठाया, तो उनका चेहरा देख करके जो क्षत्रिय थे वो सब, कहने को तथाकथित रूप से शादी में आए हैं, मतलब शादी किसकी होनी है, शिशुपाल की होनी है, लेकिन सब इतने कामासक्त थे, उनके चेहरे को देख के बेहोश हो गए, हाथी से ऊपर नीचे नीचे गिर पड़े, नीचे गिर पड़े। और इतने में तो वहां पे बताया गया कि रुक्मिणी कह रही है आपको इनको हराने की जरूरत नहीं, इनको तो मैंने अपनी सौंदर्य से ही हरा दिया निरस्त कर दिया। तो वहां भी निरस्त चित्त हो गए, वो धाय से गिर पड़े, और कृष्ण रुक्मिणी को लेकर के चले गए। तो जब लेके जा रहे थे तब उनको होश आया, कहते अरे तुम क्या कर रहा था, तुम क्या कर रहा था, क्या कर रहा था। वो सियार लेके चला गया और हाव हाव करने लगे, ऐसे भगवान को बोल रहे कि हम सिंहों के बीच में से एक सियार हमारा लेके चला गया, क्या कहते बूटी क्या जाता ना तो ये है। और आपने ऐसे ही नित्यानंद प्रभु के बारे में सुना था, कैसे सारे डकैतों को निरस्त चित्त कर दिया था, तो भी हम लीला यहाँ पे नहीं सुना रहे। तो भगवान इस प्रकार से सभी के चित्त को नियंत्रित करने वाले हैं। तो ये क्यों किया? भक्ति की रक्षा के लिए। अब देखिए कितने आश्चर्य की बात है, मैंने किया उनके प्रति अपराध, अर्जुन ये सोच रहे हैं, अपना सारथी बनाया, लेकिन भगवान तो निरंतर मुझ पर कृपा ही कर रहे हैं, ये बात स्मरण कर रहे हैं। लेकिन समझना चाहिए कि अर्जुन का कोई अपराध नहीं था, भगवान को उससे अत्यधिक सुख मिलता है, लेकिन अब इस समय भगवान के विरह के कारण वैसा सोच रहे हैं। संस्कृत देखिए, सौत्ये वृतः कुमति ना, मैंने अपनी कुमति के कारण, मति का मतलब होता है मानना, कुछ मानते हैं, ये बात हम मानते हैं। और कुमति मतलब अब हम मान रहे हैं कि हमारे मित्र हैं तो हमारे साथी बनने में क्या दिक्कत है, इस प्रकार से। सौत्ये वृतः कुमति ना, मेरी कुमति के कारण मैंने उनको सारथी के रूप में स्थापित किया, ये नियोजित किया। वो भगवान कैसे, हमें ऐसे क्यों बोल रहे हैं, तो कह रहे हैं आत्मतः ईश्वरो, वह अपने आप को देने वाले हैं और समर्थ है, परमेश्वर है। मैं कुमति थोड़े लेते मेरी कुमति के कारण, तो उनका और कुछ आप वर्णन करेंगे, भाई ईश्वर क्यों कह रहे हो? ईश्वर का अर्थ होता है सर्व समर्थ, तो कई बार उस व्याख्या की गई है। तो उसकी व्याख्या करने के लिए कि ईश्वर शब्द का क्या आशय है, कह रहे हैं यत पाद पद्म अभवाय भजंती भव्या, जिनके चरण कमलों को मुक्ति प्राप्त करने के लिए भजन करते हैं, बहुवचन में, एक दो नहीं, बहुत सारे लोग भजन करते हैं, तो कुछ जरूर एकदम निकृष्ट व्यक्ति करते होंगे, कहते नहीं भव्या, क्या श्लोक है वो, बहुत सुंदर,
कौन कौन राजन इंद्रियवान मुकुंद चरणाम्बुजम न भजेत सर्वतो मृत्युर उपास्य अमरोत्तमई। बहुत सुंदर श्लोक है। कौन राजन इंद्रियवान, हे राजन ऐसा कौन होगा जिसको मनुष्य की इंद्रियां प्राप्त हों। कौन राजन इंद्रियवान मुकुंद चरणाम्बुजन, वही सेम चीज, चरणाम्बुज पाद पद्म, जो भगवान मुकुंद के चरण कमलों का भजन नहीं करेगा। क्यों बोल रहे हैं ऐसे, क्या क्या जरूरत है भजन करने की? तो कहते हैं ना भजेत सर्वतो मृत्यु, नहीं भजन करेगा तो हर जगह मृत्यु है। और उपास्य अमरोत्तम है, और वह तो जो अमरों में उत्तम है, शिव जी ब्रह्मा जी आदि अमरों में भी जो उत्तम है उनके द्वारा उपास्य हैं। तो जो सर्वथा म्रियमाण व्यक्ति है वह क्यों नहीं भजन करेगा? तो एक श्लोक मैंने आपके सामने उद्धृत किया समझाने के लिए किस प्रकार से अपनी मुक्ति के लिए जो महान लोग हैं वे भगवान कृष्ण का भजन करते हैं। तो आपने हाँ, तो उसके बाद कह रहे हैं कि यद्यपि मैंने उनके प्रति अपराध किया, उन्होंने क्या किया? माम श्रांत वाहम, मेरे घोड़े, वाहम मेरे घोड़े जब प्यासे हो गए, थक गए, तो अरयो रथिनो भुविष्ठम, जब मैं पृथ्वी पर खड़ा था, उनको प्यासे घोड़ों को पानी पिलाने की भविष्ठ था, तो अरयो रथिनो, जो रथी थे और मेरे शत्रु थे, न प्राहरण, मुझ पे प्रहार नहीं किए। समझ पा रहे हैं या कठिन हो रहा है? ठीक है, कठिन हो रहा है या समझ नहीं पा रहे हैं? ये भी नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या समझ नहीं आ रहा है? इतना तो नहीं होगा, इतना तो आप समझ गए होंगे, तो ईजी है। तो उन्होंने क्या कर दिया ऐसा, क्यों प्रहार नहीं किया? तो कह रहे यद अनुभाव, जिनके कृपा, जिनके प्रभाव से निरस्त चित्ता, वो सारे के सारे महारथी निरस्त चित्त हो गए। निरस्त समझ रहे हैं? जो कोई बाण चला रहा उसको निरस्त कर देना, डिसेबल शब्द अच्छा है, डिसेबल कर दिए सारे चित्त, उनका चित्त फंक्शन नहीं कर रहा। बाद में हो वो हड़बड़ा, क्या हो गया क्या हो गया ऐसे। हाँ मतलब डिफ्यूज कर दिया, बॉम्ब डिफ्यूज करते हैं ना, उसे बुद्धि मारी गई से कहा जाता है। सबसे अच्छा शब्द है एब्सेंट माइंडेड हो गए। समझते हैं ऐसा, एब्सेंट माइंडेड? अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो वो जमाने याद आ रहे हैं जब आपने एग्जाम लिख रहे होते हैं और जब एग्जाम में पेपर में कुछ समझ में नहीं आता है तो अब हम लोग कहेंगे निरस्त चित्ता। फिर हम देखते हैं कि बगल वाले का, आपने देखा कभी कभी टफ पेपर आता है तो बगल वाले के चेहरे देखते हैं क्या वह भी निरस्त चित्त है या नहीं। उसमें से कुछ तेज होते तो वो लोग लिख रहे होते गड़गड़ गड़गड़, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि उनको उत्तर नहीं पता होता, वो गलत उत्तर लिख रहे होते हैं, लेकिन अब आप टेंशन में आ जाते हैं कि भाई इनको तो सही उत्तर है और लिख रहे हैं कि नहीं। लेकिन आपने देखा होगा कि कभी कभी कठिन पेपर होता है तो बाकी लोग भी सोच रहे होते हैं कहाँ आ गया, है ना, निरस्त चित्त हो जाते हैं, समझ में नहीं आता। तो यहाँ ये बोल रहे हैं श्रीधरी, अपने अपराध का स्मरण करते हुए संताप करते हुए अर्जुन ने कहा, मेरी यह कुमति ही है कि मैंने उनको अपना सारथी बनाया। क्यों ऐसा कह रहे हैं? तो कह रहे हैं अपने कुमतित्व का, कुमति के गुण का वर्णन करते हुए अर्जुन ने कहा, वे ईश संपूर्ण जगत के नियामक ईश्वर थे और अपने तक को दे देने वाले थे। ईश्वरो आत्मदः, श्रेष्ठ पुरुष उनके चरणों की सेवा मुक्ति प्राप्त करने के लिए करते हैं। स्पष्ट है। अभवाय भजन्ति भव्याः, जब जयद्रथ वध के समय, क्लियर हो गया, पानी पिए बिना मेरे अश्व थक गए थे, उस समय मैं रथ से पृथ्वी पर उतर गया था और बाणों से पृथ्वी का भेदन करके जल उत्पन्न किया। उस समय उन श्री भगवान के प्रभाव के ही कारण मेरे रथी शत्रुओं की बुद्धि मारी गई थी, क्योंकि भूमि पर खड़े मुझ पर कभी शत्रुओं ने प्रहार नहीं किया। देखिए एक बात आप ध्यान देंगे कि जब कर्ण भूमि पर गिर गए थे अपने रथ को उठाने के लिए, तो उनका उस समय वह युद्ध नहीं कर पा रहे थे अर्जुन से, अर्जुन को मार दिया था। तो एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो जाता है कि एक व्यक्ति रथ पे है और दूसरा व्यक्ति रथ पे भी नहीं है और डिस्ट्रैक्टेड है, मतलब कुछ और कार्य कर रहा है। तो ये आप देख सकते हैं कि जब घोड़ों को पानी पिला रहे हैं तो कैसे युद्ध करेंगे बताइए। अब आपको वो आप मेरा मन कर रहा तुरंत उसको पढ़ दो। ये विराट युद्ध इतना अद्भुत था। जब विराट युद्ध हो रहा था, अब विराट युद्ध हो रहा था, हाँ, और अर्जुन तीर चला रहे थे, तो जो उनका रथी था, सारथी था, क्या नाम था उसका, उत्तर, उसको उनका जो धनुष था वो केवल गोल ही दिख रहा था। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दैट? The bow was only seen in a circular fashion.
आप मेरे माय डियर ज़ूम डिवोटीज, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? मेरे कुछ तार दो, मैं समझाऊं। ओके, लिटिल प्रॉप। देखिए धनुष का आकार ऐसे हो सकता है, ठीक है? जब आप उसको कर रहे हो तो उनको ऐसे ही दिख रहा था। मतलब अगर इसमें रस्सी भी जोड़ ले तो ऐसा गोल हो जाएगा कि नहीं? ये कब होगा? आधा भाग मान लीजिए धनुष है और खींचा हुआ है ऐसे, उनको ऐसे ही दिखाई पड़ रहा है, धाएँ, 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 धाएँ मारते हैं। इतनी स्पीड से मार रहे हैं कि उनको धनुष ऐसा सीधा सेमी सर्कल में दिखाई नहीं पड़ रहा था। वो कह रहा है, वो कहते हैं, मेरा 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 दिमाग हिल रहा है। इतना इतने शंख बज रहे हैं, इतना इतना तो आपके बाणों की जो आवाज़ चली ढंग ढंग से मेरा दिमाग हिल रहा है। तो वो अर्जुन को कहते हैं, थोड़ा और थमो, थोड़ा और थमो। सारथी की याद, मैं मेरे अर्जुन फेवरेट हीरो है भाई, जबरदस्त है, अकेले उड़ा दिया, भीष्म को बेहोश कर दिया, बेहोश कर दिया भीष्म देव को। द्रोणाचार्य कोई नहीं टिक पाया अकेले। और आपको बताऊं, बड़ा स्पष्ट है, मेरा बड़ा उत्साह हो रहा से बोलने का विराट कथा को। अर्जुन मतलब खुश हो गया कि आज तो मजा आएगा युद्ध करने। और यहाँ उसमें लिखा हुआ है कि वो जो दुर्योधन के 4 भाई आए युद्ध करने के लिए, अर्जुन केवल इसलिए छोड़ दिए कि भीम ने प्रण लिया था कि इसको भाई को मैं मारूंगा, नहीं तो वहीं खत्म कर दिए, तो दुर्योधन आदि सबको खत्म कर देते। जान इतना मतलब अद्भुत कौशल था, बड़े अद्भुत हीरो है, क्या शक्ति थी उनकी। यहां तक कि एक बात बताऊं, वो युद्ध करना शुरू नहीं किए थे विराट में, केवल दूर से इन लोगों ने देख लिया, वो समझ गए ये बिरहनला नहीं है। उनको उनको लग रहा है बिरहनला, जैसे मतलब बिरहनला नाम तो नहीं पता था कि ये स्त्री नहीं हो सकता है, ये नपुंसक नहीं हो सकता, ऐसा डील डॉल। और आपको और बताऊं, जब वो रथ पे बैठे थे, जब रथ लेकर आ रहे थे और सारथी के रूप में थे, तो उनके रथ के ऊपर शेर का सिंह था, विराट के लड़के का रथ था वो। लेकिन जब वो जैसे आरूढ़ हुए, उन्हें मंत्र आह्वान किया, तुरंत वो जो ध्वस्त था वो ध्वस्त हो गया और हनुमान जी आकर बैठ गए। और हनुमान जी चीख रहे थे। वो ऐसा मत सोचिएगा कि ये जो महाभारत का युद्ध तभी था, उसमें स्पष्ट लिखा है तभी से महाराज हनुमान जी चीख रहे थे, मतलब युद्ध में इस प्रकार से। वो भी कह रहा था कौन सा, वो उसको एक तो हनुमान जी ऊपर से चीख रहा है, इधर शंख बज रहा है, उधर ढुंग ढुंग जो चल रहा है। सारथी की हालत खराब हो गई। रियली वो युद्ध का आप सुन करके आप मतलब, मेरी तो मैं बहुत देर तक पढ़ता रहा, बहुत सुंदर था वो, बहुत अद्भुत था वो। तो इतने शक्तिशाली अर्जुन भगवान की कृपा से हो गए। लेकिन वो भी जो भी हो, लेकिन उस समय जब यहाँ पे ये जयद्रथ के वध करने के लिए उपस्थित हुए थे, तो बीच में उनके घोड़े थक गए। ये सब भगवान की लीला है। किसी ने उनको आशीर्वाद दिया था, मैं भूल गया, किसी ने उनको आशीर्वाद दिया था, शायद अग्निदेव ने, किसी ने आशीर्वाद दिया था कि आप जहां चाहोगे वहां जा सकते हो, इसी इसी ब्रह्मलोक पर्यंत कहीं भी जा सकते हो। और ये बात भी कल क्लियर हुई थी कि अग्निदेव ही वरुण देव को बोले थे, तो अग्निदेव ही उनको गांडीव धनुष दिए थे और बाण ऐसा दिए थे जिसमें कभी खाली ना। ऐसे रोचक घटना ये है कि जब विराट युद्ध हो रहा था, अश्वत्थामा युद्ध करने आया, तो अश्वत्थामा के बाण समाप्त हो गए। बाण ही समाप्त हो गए और अर्जुन धाए धाए मारते जा रहे, मारते जा रहे, मारते जा रहे से करके। कैसे युद्ध करे, कैसे, अद्भुत है ना अर्जुन। कितना खाली बात ये है, हम ये समझना चाहिए कि देखिए कोई व्यक्ति अगर भगवान के मिशन में समर्पित है, तो भगवान कुछ भी करने के लिए तैयार है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। somebody dedicates himself to the mission of the Lord can go to any extent. He can go to any extent because he is independent to save that person, to save that person। ये बात है। ओके, आगे पढ़ते हैं। सारार्थ दर्शनी। कृष्ण के विरह में उनके ऐश्वर्य का स्मरण करने से अर्जुन का दास्य भाव उदित हो गया। ये मैं फिर समझाऊंगा इस बात को। देखिए ये है सख्य भाव के भक्त, लेकिन जब कृष्ण से विरह का अनुभव करते हैं भक्त, तो उनका दास्य भाव उदित हो जाता है, चाहे किसी भी भक्त, कोई भी भक्त हो। इसी, अगर आप अभी नहीं समझ रहे हैं तो देखिए, नंद महाराज जब भगवान कृष्ण से इधर आए, क्या नाम से, कुरुक्षेत्र में, जब नहीं प्रभास में नहीं, कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय, तो वहां पे भी इनका ही भाव था। देखिए ये हम लोग अद्वैत आचार्य जी की महिमा में पूरा अच्छे से सुन चुके हैं। चाहे श्रीमती राधा रानी हो, चाहे कोई भी भक्त हो, वो यही मानते हैं कि हम कृष्ण के दास। यहाँ तक कि नंद महाराज भी, हम लोग पढ़ चुके हैं अध्याय 6 या अध्याय 9, मैं समझता हूँ अध्याय 6 है अद्वैत आचार्य जी की महिमा, बड़ा स्पष्ट पढ़ा है। 6 है ना, एकदम क्लियरली पढ़ा था।
बहुत दिक्कत होती है कि बिना दास भावना के हम भगवत भक्ति के सुख का अनुभव नहीं कर सकते। ये परम पूज्य राधा गोविंद महाराज भी तुम क्लियर समझा रहे थे। राधा रानी स्वयं प्रेयसी हैं कृष्ण की, फिर भी यही मानती है कि मैं दासी हूँ। और यह तो रानियों के वक्तव्य है, द्वारका की रानियों के, एकदम स्पष्ट कि गृह मार्जनी, भागवत में है। पूछा गया द्रौपदी के द्वारा कि आपकी शादी कैसे हुई, तो बारंबार यही बोलती हैं कि भगवान कृष्ण को स्वीकार किया और हम उनके घर की गृह मार्जनी समझते हैं, झाड़ू पोछा करने वाली हूं मैं। शब्द है इस तरह के, आप स्पष्ट भागवत में देखेंगे इस प्रकार से लिखा है। तो ये सब बातें हैं, ये समझ में आ रहा है। ठीक है। दूसरी बात ये भी है कि जब भगवान अपने ऐश्वर्य प्रस्तुत करते हैं तो द्वारका के भक्त लोग थोड़ा सा उनका प्रेम शिथिल हो जाता है, लेकिन ये वो फैक्टर यहाँ पे नहीं है। इस समय भगवान दूर हैं और विरह के कारण रास से भाव उत्पन्न हो रहा है। जिसने उनके स्वाभाविक सख्य भाव को ढक दिया, अतः अर्जुन यह सोच रहे हैं कि श्री कृष्ण को सारथी आदि के रूप में नियुक्त करने में वह अपराधी थे, तथा वह इस श्लोक में अपना खेद प्रकट कर रहे हैं। प्रश्न मेरा सिंपल सा है, क्या अर्जुन अपराधी थे? अर्जुन अपराधी नहीं थे, भगवान चाहते थे इस प्रकार से सेवा करना। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं बहुत सुंदर, बिकॉज द पांडवस वर मैलिएबल इन द सर्विस ऑफ कृष्णा, कृष्णा ऑल्सो वॉन्टेड टू सर्व देम इन एनी वे दे वॉन्टेड। एग्जैक्ट शब्द प्रभुपाद जी के बड़े सुंदर। मैलिएबल समझते हैं आप? मैलिएबल क्या, कैसे भी पीट पाट के बराबर कर दीजिए, कृष्ण के सेवा में कैसे भी रखिए, सेवा करने के लिए प्रस्तुत थे पांडव। तो भगवान भी किसी भी प्रकार से सेवा करने के लिए प्रस्तुत, कुछ भी करा लीजिए, शांति दूत बन गए। और अर्जुन बोलता है, कृष्ण तुमको शर्म नहीं आती, शांति दूत बन के आते हो? आप द्वारकाधीश हैं और ऐसा करके आते हैं। तो नहीं, हमारे भक्तों के लिए हम कुछ भी करेंगे। मुझे बड़ा हंसी आती है कि जब शांति के लिए प्रस्ताव हो रहा था तो बलराम जी को बोला कि आप जाइए, कहते देखो भाई अब बात नहीं मानेंगे, हमें गुस्सा आ जाएगा, हम मार वार देंगे। आप कृष्ण तुम जाओ, तुम बोलने में एक्सपर्ट। ऐसे है सत्य। कभी सोचिए जैसे हम बात कर रहे हैं कि जस्ट रिमेंबर आर बलराम जी ऑफ कृष्ण बलराम टेम्पल। बड़ा मजा आता ना, प्यारे से गोलू बोल और बोल रहे हैं देखो भाई हमको गुस्सा आता है, हमको छोड़ दो, हमको मत भेजो, हम मार देंगे, खत्म कर देंगे। सत्य अर्थात एक सारथी के रूप में, ठीक है। महान पुरुष अभवाया अर्थात मोक्ष के लिए उनका भजन करते हैं, परंतु यह व्यक्ति मतलब मैं, ये व्यक्ति, ये नहीं समझ पा रहे हैं आप लोग। कभी कभी हम अपने को ही तीसरे थर्ड पर्सन बोलते हैं, ये व्यक्ति देख रहे हैं आप, ऐसा नहीं बोलते हैं। तो कह रहे यह व्यक्ति अर्थात मैंने मद के कारण उनका भजन नहीं किया। कितना अद्भुत बात है कि आप ये इस लाइन को थोड़ा अप्रिशिएट करने का प्रयास कीजिए। महान महान भक्त, ये अर्जुन की अत्यंत नम्रता सूचित हो रही है। महान महान लोग मोक्ष के लिए उनका भजन करते हैं, और मैं मतलब, और मैं का मतलब मैं तो महान नहीं हूं, मैं तो उनका भजन नहीं किया, अपराध और कर लिया। ये कहने का आशय, कुछ समझ पा रहे इसको? बहुत अच्छी लाइन है। परंतु उनकी मुझ जैसे अपराधी पर प्रदर्शित दया को तो सुनिए। और मैं नहीं समझ रहा हूं कि एक व्यक्ति यहां पे इस बात को मानेगा कि कृष्ण उस पर कृपा नहीं कर रहे। मेरी बात समझ में आ रही मैं क्या कह रहा हूं? अगर थोड़ा सा भी आत्मावलोकन करेंगे तो हम यही अनुभव करेंगे कि हमारे दोषों की कोई लिमिट नहीं है, अपराधों की कोई लिमिट नहीं है। फिर भी हम अपना सर खुजाएंगे कि हाउ वी आर, एटलीस्ट हाउ एम आई इन वृंदावन, या हाउ एम आई इन somehow other devotional service. There is no limit to what offenses I have done, what nonsense I have done or I'm doing. Sometimes devotees says, because I am remembering my past sinful activities, and the past can be yesterday. झूठ नहीं बोल रहे ना? लोग कहेंगे कि हमें अपने पूर्व जन्म की स्मृति हो रही है, लग रहा पिछले जन्म की हो रही नहीं, वो कल ही कुछ गलत की हो उसका स्मरण हो रहा है, लेकिन एडमिट नहीं करना। डिवोटीज डोंट वांट टू एडमिट दैट दे हैव डन समथिंग रॉन्ग यस्टरडे। दे विल से बिकॉज़ आई एम जस्ट रिमेंबरिंग माय प्रीवियस हैबिट्स, एज इफ आफ्टर कमिंग टू भक्ति दे हैव नॉट डन एनी नॉनसेंस। ना ना, तौबा तौबा तौबा। नो कभी नहीं, है कि नहीं? तो
हाँ, पूर्व ब्रह्मा जी के पिछले दिन की बात याद आ रही थी, ऐसा नहीं। लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं कि कृष्ण हमको जाने नहीं दे रहे हैं। और आपने यह भी देखा होगा कभी-कभी कुछ महान गलती होने के बाद भी कृष्ण आपको नाम जप में भी रुचि दे देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ गलत करना काम करने से कुछ रुचि होती है, बट जस्ट टू गिव यू एश्योरेंस दैट आई हैव नॉट रिजेक्टेड यू। आप लोग संग हुआ होगा भाई, मान लीजिए कि बाहर कुछ होटल में कुछ खा लिया, आज ही वक़्त बोल लेते हैं राम स्वीट्स बहुत अच्छी होती है। हमने कहा जय श्री राम। अभी आदत गई नहीं है, सारे जगह के लग रहा सब घाट-घाट की मिठाई खा के आए। ये बहुत अमेजिंग बात है। कृष्णा इज ग्रेटफुल फॉर एनी सर्विस व्हिच द डिवोटी इज डूइंग। इससे पहले मैं आगे जाए इसको मैं बोलना चाहता हूँ, बहुत अच्छी कथा थी। एक व्यक्ति था, नरसिंह पुराण में कथा है। कभी आपके हृदय में अगर ये मायूसी हो ना कि मैं इतना पतित हूँ तो कृष्ण मुझे स्वीकार नहीं करेंगे, तो विचार कीजिएगा। वह 3-4 ब्राह्मणियों को भोग करने के लिए खंडहर में एक व्यक्ति उनको लेके गया। और वहां पे वो सोच रहा था कि भाई अब इतना पवित्र कर्म करने के लिए थोड़ा स्थान साफ होना चाहिए, तो साफ करने लगा। और कहा अंधकार में क्या कुछ करेंगे, तो उसने दीप जला दिए। जो लोग दीप दान नहीं कर रहे हैं उन लोग को प्रेरणा देने के लिए हम बोल रहे हैं बात। कितना भगवान नॉट फॉल्ट फाइंडिंग है, अदोष दृष्टि है। इतने में कुछ जासूसों ने, वहां राजा के जासूस थे, आए, सोचे कि लग रहा कोई खराब आदमी है, गर्दन काट दी। उसको चतुर्भुज रूप है ना, उसको स्वर्ग की प्राप्ति हुई, आगे जाकर उसको चतुर्भुज रूप प्राप्त हो गई। क्यों? वो नरसिंह देव का खंडहर था, मतलब मंदिर जो है, जो वहां से विग्रह हटा दिए गए थे, बस पूजा नहीं हो रही थी। और कितने उच्च उद्देश्य से कर रहा था। व्हाट्स योर नेम प्रभु जी, फॉरगॉट? Abhiram. So whenever I see Abhiram Prabhu playing Mridanga and Mangal Arati, I was just thinking how fortunate this Prabhu and any other devotees that can play in Mangal Arati and for Krishna. I'm not able to understand the story. Maybe I'll tell you the story later on. This is amazing, है ना? बुरे से बुरी नीयत वाला व्यक्ति, ऐसा तो आपको कभी नहीं देखा होगा कि कोई मंदिर में, पहले तो अलाउड ही नहीं है। ऐसा तो, इस बुरी नीयत से तो व्यक्ति कभी आ ही नहीं सकता मंदिर में। कोई ऐसा नहीं मिला होगा आपको, बताइए। और ऐसे व्यक्ति को स्वर्ग, और स्वर्ग के बाद पांडवों का संग प्राप्त करके चतुर्भुज रूप प्राप्त हो जाता है। आगे बहुत लंबी कथा है। कितने भगवान उदार है। हम ऐसा नहीं कह रहे कि ऐसा करने के लिए कुछ करना है, लेकिन शास्त्र में ऐसे उदाहरण हैं, इतनी बुरी नीयत से काम करने वाले का उद्धार हो गया। और तो फिर मैं खाली बोल रहा हूँ कि कभी नहीं सोचना चाहिए कि कृष्ण आपको रिजेक्ट कर देंगे, कि गलती हो जाती है। एक बात ध्यान रखिए, मैं इंग्लिश में पहले बोलूंगा, इंग्लिश में सुना था। यू आर मूविंग टुवर्ड्स कृष्ण, ठीक, एज यू डूइंग भक्ति। If you fall down on the same path, but remember that it's one way. Just stand up, bandage yourself and start moving again. बहुत इंस्पिरेशनल मुझे लगता है। कितना हो गिरे हैं आप, लेकिन ये वन वे है, पीछे तो जा नहीं सकते, लेफ्ट राइट जाने को स्कोप ही नहीं है। वो तो पीछे भगवान खड़े हो, नहीं पीछे नहीं जा नहीं सकते। यू ओनली मूव फॉरवर्ड। और दूसरा भाग बहुत अच्छी बात बोल रहे थे, कह रहे ऑफेंसेस आर लाइक स्पीड ब्रेकर्स, बट दे डोंट स्टॉप यू फ्रॉम मूविंग, दे कैन स्लो डाउन योर प्रोसेस। इसलिए इवन इफ यू आर ऑफेंसिव, whatever, you should keep on doing bhakti, slowly offenses will go. अपराध होने अब क्या है, नाम अपराध प्रयुक्ता नाम नामानि एव हरन्त्यघम अविश्रांत प्रयुक्तानि तानि एव करानि च। नाम अपराधों से प्रयुक्त, बहुत अच्छे से युक्त है। अगर कहा जाए, फिर भी नाम ही उसको शुद्ध करने वाले, और कुछ तरीका नहीं है करने का। तो हम खाली बात कर रहे थे, अर्जुन का तो कोई अपराध नहीं था, लेकिन हमारा तो अपराध है, फिर भी सेवा करने को। परम पूज्य गौर कृष्ण महाराज बड़ा अच्छा से बोल रहे थे, भाई अपराध तो वही करेगा ना जो सेवा करेगा। ऑफेंस इज डन बाय ओनली दैट पर्सन हु विल सर्व। इफ यू डोंट सर्व, नो ऑफेंस। है कि नहीं? नो चैंटिंग मींस ऑफेंसलेस चैंटिंग, ऐसा नहीं है। कुछ समझ में आया? एक बार डिवोटी वाज एक्सप्लेनिंग लाइक दिस कि भाई शालिग्राम की सेवा कर रहे हैं, अब हाथ से फिसल गए तो फिसल ही गए। यू आर सर्विंग शालिग्राम एंड समहाउ द शालिग्राम स्लिप्स, देन ही स्लिप्स, यू नो व्हाट यू कैन डू अबाउट इट, है ना? बट भक्त का भावना ये होती है कि हम अपराध ना करें। लेकिन हम खाली बोल रहे हैं कि कृष्णा नेवर 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 रिजेक्ट्स हिज डिवोटी, इवन हिम पनिश। अभी एक बात हुआ था, अभी वन ऑफ माय स्टूडेंट, मतलब एक दूसरे भक्त थे, तो मैं उससे थोड़ा गुस्सा हो गया। मैं बड़ा अच्छा बात बोला, वैसे तो करता भी नहीं, के लिए मुझे गुस्सा हो जाइए लेकिन धिक्कारिए मत, मतलब दूर मत कीजिए।
हमने कहा वो हम नहीं करते, हमसे दूर चले जाते हैं अलग बात है, हम करते नहीं है, लेकिन डांटना नहीं छोड़ेंगे। यानी हम बस खाली अपराध की बात कर रहे थे, कृष्ण निरंतर कृपा करते रहते हैं, कृपा करते ही रहते हैं। जयद्रथ का वध करते समय मेरे घोड़े जल के अभाव के कारण थके थे, मैं रथ से नीचे उतर गया तथा भूमि को भेद कर जल प्रकट कराया। उस समय शत्रु मुझ पर प्रहार नहीं कर सके, क्योंकि उनके अर्थात श्री कृष्ण के अनुभाव मतलब प्रभाव के द्वारा वह निरस्त चित्त हो चुके थे, अर्थात वे अपने मन की सुध बुध खो बैठे थे। स्पेस्ड आउट, ब्लैंक, नहीं समझ पाए। बाल प्रबोध में देखिए। सन्निकर्ष निश्चित ही मनुष्यों में अनादर का कारण होता है। फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। इस सिद्धांत के अनुसार भगवान की सन्निधि में होते हुए और उनके प्रभाव की स्फुरना होते हुए भी अब उनके विरह के कारण, उनके ऐश्वर्य की स्फुरना के कारण, दास्य भाव के उदय से, सख्य भाव अस्त होने से, भगवान को अपने सारथी के रूप में नियोजित करने के कारण, स्वयं के अपराधी के रूप में निश्चित करते हुए, स्वयं को अपराधी के रूप में निश्चित करते हुए अर्जुन अनुतापित होते हुए श्लोक कह रहे। समझने का प्रयास कीजिए हुआ क्या, ये बहुत लंबी लाइन हो गई। इस जगत में पास पास लोग रहते हैं तो सम्मान कम हो जाता है। यद्यपि भगवान और अर्जुन के बीच में ऐसा था नहीं, लेकिन एक भाव रहता है। तो कह रहा है कि जब भगवान उनके साथ थे तो ऐसा नहीं है कि भगवान अपने भाव को, अपनी शक्ति को प्रकाशित नहीं कर रहे थे, तो प्रकाशित कर ही रहे थे। तो जयद्रथ के युद्ध से पहले ही भगवान ने प्रकाशित किया है, लेकिन अब क्योंकि लाइक सख्य भाव है, इस कारण से उसको उतना वो महत्व नहीं दे रहे हैं, ये बात रहती है। और अब जो विरह हो गया तो अब उनके ऐश्वर्य की स्फुरना होने के कारण दास भाव उदित हो रहा है। अब समझ में आ रहा है कि दास भाव क्यों उदित हो रहा है। कृष्ण से विरह के कारण अब दास वो जो सख्य भाव थोड़ा सा दब रहा है और ऐश्वर्य भाव प्रकट हो रहा है, दास्य भाव प्रकट हो रहा है। तो इस कारण से यह सोचना है कि मैंने क्योंकि कृष्ण को सारथी के रूप में नियोजित किया, इसलिए मैंने अपराध किया। इस कारण से अर्जुन अनुतापित हो रहे हैं। अनुतापित मीन्स लैमेंटिंग। अनुताप का मतलब होता है हीट, हीट अनुभव करना। यू फील द हीट। अनुतप्यमान शब्द था संस्कृत में, तो अनुतापित हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। आपने कभी देखा है कि इस प्रकार से दुखी होता है तो एक्चुअली बॉडी में हीट, गर्मी का अनुभव करता है? आपने देखा हो? नहीं। स्पेशली आप किसी भक्त का अपराध करते हैं, हमको बहुत दुख लगता है। वो तब तो जीवन थोड़ा अलग है, यहाँ थोड़ा ये अलग अर्थ में है। अनुतापित है मतलब वो उनको शोक हो रहा है, समझते हैं? शोक संतप्त शोक संतप्त मानस, शोक संविग्न मानस शब्द है। भव्य अर्थात मंगल रूप विवेकी भक्तगण। कितना सुंदर शब्द है, देखिए। भव्य अर्थात मंगल रूप, दैट मीन्स दोज डिवोटीज हु आर देमसेल्फ ऑस्पिशियस, दे टेक शेल्टर ऑफ कृष्णा। मंगल रूप विवेकी भक्तगण, जो स्वयं, जिनका स्मरण करने से व्यक्ति का मंगल होता है, जो परम विवेकी हैं, जो इस जगत के सार को समझने की कृष्ण है, वो अभवाया अर्थात संसार दुख निवृत्ति पूर्वक परमानंद प्राप्ति रूप मोक्ष के लिए, अर्थात भगवान के प्रेम के लिए, जिनके चरण कमलों का भजन करते हैं, जिनके चरणों में लौटते रहते हैं, अगर कहा जाए, उन परमेश्वर को मैंने अपने सारथी के रूप में स्थापित किया। अर्थ यह होगा कि उनके गले पे मैंने अपने चरण रखे। कितना बड़ा अपराध है, अब समझ में आ रहा है? जिनके चरण कमलों का आश्रय महान मंगल रूप भक्तगण लेते हैं, उनके गले पे मैंने अपने चरण रखे। कितना बड़ा अपराध है ना? भक्ति बड़ी अद्भुत चीज है। उनके चरण कमल के भोजन मात्र से मोक्ष कैसे प्राप्त हो जाएगा? मानो कोई प्रश्न करे, भाई चरणों की सेवा मात्र से कैसे मोक्ष मिल जाएगा? मोक्ष तो बहुत मेहनत करने से मिलता है। यदि यह अपेक्षा हो तो कह रहे आत्मदह, अर्थात जो अपने भक्तों को स्वयं को भी दे देते हैं, ऐसे भगवान। ये समझ में आ रहा है इस प्रश्न का उत्तर कैसे हुआ? मुक्ति तो भगवान के चरणों में है, तो भगवान जब अपने आप को ही भक्त को दे दिए तो मुक्ति तो जे भी है, हाँ पूरा शरीर ही दे दिए, तो फिर क्या रहा, क्या बताइए? अगर मान लीजिए, फॉर छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं, जैसे कि मान लीजिए कोई लड़की है, अब वो किसी बहुत बहुत धनी पुत्र है, व्यक्ति है, उसे जाकर के 5 रुपए मांगे, ठीक है, और मान लो उस लड़की की शादी उससे हो जाए, तब तो सारा धन तो उसी का ही हो गया ना। ऐसा देखा जाता है कि नहीं? कोई गरीब लड़की बहुत अमीर लड़के से शादी हो जाती है, तो जिस व्यक्ति के भगवान स्वयं हो गए हैं, तब उसके लिए क्या अभाव है बताइए? उसके लिए मुक्ति चाहिए, क्या करेगा मुक्ति का वो बताइए? ठीक है, समझ में आ गया ये?
तब फिर प्रश्न कर रहे हैं, तब उनको आपने सारथी रूप में किस प्रकार स्थापित कर दिया? भाई इतने भगवान महान हैं, आत्मदाह मतलब देने वाले हैं, तो आप ऐसे काम क्यों किए बताइए? तो इस पर कहते हैं कुमतिना अर्थात स्वबुद्धि दोष के कारण ही मैंने ऐसे किया। मेरी बुद्धि का दोष था, इस प्रकार से मैंने किया। मैंने किया और कृष्ण मान भी लिए, कृष्ण मान भी लिए। वैसे स्वाभाविक सी बात है, क्यों मान ली? क्योंकि आत्मतः अपने को देने वाले ने दे दिया है, तो जैसे बोलोगे वैसा करेंगे। नहीं समझ में आ रहा है? परंतु वे तो मेरे अपराधी होने पर भी मुझ पर दया ही करते रहे। उसका कॉमन है वही बात, क्योंकि जयद्रथ वध में जब जल पिए बिना मेरे घोड़े प्यासे हो गए थे, तब रथ से उतरकर मेरे द्वारा बाणों से पृथ्वी को भेद कर जल प्राप्त किया गया। तो उस समय भूमि पर स्थित मुझ पर उन भगवान के अनुभाव के कारण निरस्त चित्त, अब निरस्त चित्त को देखिए समझिए, निरस्त चित्त अर्थात अर्जुन को मारना है, यह ज्ञान जिनका था, यही बात उनके चित्त में घूम रही थी कि नहीं? चित्त में यही बात थी कि अर्जुन को मारना है, ऐसा ज्ञान उनको था चित्त में। ऐसे होते हुए भी रथियों ने प्रहार नहीं किया। इस प्रकार से और क्लियर कर रहे हैं कि चित्त उनका किस प्रकार से निरस्त हो गया, भूल गए। कभी ऐसा होता है कि नहीं, वे पूछते हैं चश्मा कहाँ है, और चश्मा आंख पे होता है है कि नहीं? चाबी जेब में रखी होगी, पूरा दुनिया में ढूंढ के आएंगे चाबी कहाँ है ऐसा एब्सेंट माइंडेड है ना। मेरा तो कई बार उदाहरण दिया, मुझे हमेशा याद आता है। बाली गए थे और सोचे कि टूथपेस्ट करना है, सुबह तो उठ के टूथपेस्ट करना है, देखा वो शेविंग क्रीम हाथ में, ये क्या है? कभी आप लोग से ऐसा तो हुआ होगा एब्सेंट माइंडेड? हमको याद है कि एक बार हम लोग रामनवमी में आप लोग कार्यक्रम में हलवा लेकर के आए थे। खूब घी भी पड़ा, लेकिन उसमें एक महत्वपूर्ण चीज नहीं पड़ी, वो थी चीनी। हलवा विदाउट शुगर एंड अरे भाई इतना दुख लगा हमको। तो हम लोग उसको वो जो डिवोटी किचन के थे, सॉरी प्रभु जी भूल गए। हमने कहा अच्छा क्या हलवा में चीनी ही भूल गए आप तो निरस्त चित्त हो जाता है बहुत बार। ये कभी देखेंगे, ये लगता है, ये हुआ है आप लोग संग की नमक डाल दिए हैं कि नहीं डाले हैं। माता जी लोग समझ रहे हैं, आई हैव एडेड सॉल्ट और नॉट एडेड सॉल्ट संदेह रहता है। और अब और एक और मैं बताऊं, उस दिन मेरे संग ऐसा भ्रम हुआ था, मेरे संग माला कर रहे हैं, किधर माला घुमाई है कि समझ नहीं आ रहा। और एक बार नहीं, दो बार। आपने भी देखो, समटाइम्स व्हेन यू गो टू वॉशरूम एंड यू हैव योर माला हाफ लेफ्ट, देन व्हेन यू कम बैक यू फॉरगेट इट वाज द स्मॉलर साइड और द बिगर साइड भूल जाते हैं। तो निरस्त चित्त, ये छोटा साइड था बड़ा साइड था, भूल जाते हैं। कभी कभी आप सोचते हैं कि वी विल सिंग दिस सिंग ट्यून इन कीर्तन, ये ट्यून में हम गाएंगे, और जब गाना शुरू किया तो भूल जाते हैं। मेरे से तो ऐसा हुआ भक्ति विश्व माधव महाराज गा रहे थे और मुझे दो ताल बजाना, तो मैं भूल गया ताली क्या है, याद ही नहीं आया। उसके बाद जब कीर्तन समाप्त हो गया तो आने बजने लग जाए। हमने कहा जब जरूरत पे तो कर्ण की तरह हम मंत्र भूल गए हमने कहा मतलब क्या? ठीक है, प्रभुपाद जी के तात्पर्य पढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण निर्विशेषवादियों तथा भगवत भक्त दोनों के द्वारा समान रूप से आराध्य हैं। अब इसका अर्थ थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। देखिए भव्य अर्थ प्रभुपाद कह रहे हैं, भव्य मतलब केवल भक्ति नहीं, भव्य मतलब निर्विशेषवादी। तो देखिए निर्विशेषवादी के लिए भगवान क्यों आकर्षक हैं? वो मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, और महान भक्त भगवत प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है, निर्विशेषवादी उनके जाज्वल्यमान तेज की पूजा करते हैं, जो सच्चिदानंद स्वरूप दिव्य देह से उद्भासित होता रहता है, और भक्तगण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में उनकी पूजा करते हैं। तो स्पष्ट प्रभा समझा रहे हैं कि किस प्रकार से भजन करते हैं, उसकी व्याख्या कर रहे हैं। आपने सुना था ना भव्या भजंती, तो कैसे महान लोग उनका भजन करते, उसकी व्याख्या प्रभुपाद कर रहे हैं। जो लोग निर्विशेषवादियों से भी नीचे के हैं, वे उन्हें महान ऐतिहासिक पुरुष मानते हैं, तो ये तो अपराधी लोग हैं। किंतु भगवान तो उनकी विशिष्ट दिव्य लीलाओं के द्वारा सबों को आकृष्ट करने के लिए अवतरित होते हैं, और इस तरह वे पूर्ण स्वामी, मित्र, पुत्र तथा प्रेमी की भूमिका निभाते हैं। ये प्रभुपाद समझा रहे हैं कि देखिए आत्मदह मतलब जब वो प्रेमी हैं तो वो प्रेमी हैं, पूरी तरह से प्रेमी की तरह बर्ताव करेंगे। स्वामी हैं तो अच्छे स्वामी की तरह, इस तरह से उस संबंध को पूरी तरह से निभाते हैं, ये कहने का आशय। आप जान ही रहे हैं कि किस प्रकार से जटायु को भगवान अपने हाथ से अग्नि संस्कार किए। ये एक बात समझना होगा कि अन्य लोग इस जगत में संबंध तोड़ लेते हैं, है कि नहीं? और स्पेशली जब कठिनाई होती तब तो स्पेशली छोड़ देते हैं। लेकिन कृष्ण से जिसका संबंध एक बार स्थापित हो गया, वो कभी भगवान उसमें पीछे नहीं हटने वाले। ही डस नॉट, वो उनको पीछे हटना आता ही नहीं। बहुत अच्छी बात है, आप सीख रहे हैं। अर्जुन से उनका दिव्य संबंध मित्र यानी सख्य भाव का था, अतएव उन्होंने अपनी भूमिका पूरी तरह निभाई।
जिस तरह उन्होंने अपने माता-पिता, प्रेमिकाओं तथा पत्नियों के साथ किया था, ठीक है? इस तरह के पूर्ण दिव्य भाव में भक्त भगवान की अंतरंग शक्ति के कारण ये भूल जाता है कि उसका मित्र या पुत्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। यद्यपि भक्त भी कभी-कभी भगवान के कार्यों से मोहग्रस्त हो जाता है। भगवान के प्रयाण के बाद अर्जुन को अपने परम मित्र का बोध था, लेकिन इस विषय में अर्जुन कोई गलती नहीं कर रहा था और न ही उसे भगवान के विषय में कोई भ्रांत धारणा थी। बुद्धिमान व्यक्ति अर्जुन जैसे शुद्ध अनन्य भक्तों के प्रति भगवान की दिव्य करनी के द्वारा आकृष्ट होते हैं। दिव्य करनी मतलब दिव्य लीलाओं के द्वारा आकृष्ट होते हैं। थोड़ा बातें समझनी होगी प्रभुपाद यहाँ पे क्या कह रहे हैं। देखिए, पहली बात ये कि कभी-कभी मोहग्रस्त हो जाते हैं, अर्थात जैसे आप सुन रहे थे कि युधिष्ठिर महाराज ये प्रश्न किए कि क्या कृष्ण ने अपना शरीर छोड़ दिया? याद आ रहा है आप लोग? पिछले अध्याय में हम सुन रहे थे। इसी अध्याय में सुन रहे थे? हाँ, सॉरी 14 था। तो उसे प्रश्न कर रहे हैं। तो एक शोकाकुल होकर के, मोहित से होकर के प्रश्न कर रहे हैं। वो जानते हैं कि कृष्ण भगवान है, वे कभी शरीर नहीं छोड़ते हैं। इस तरह की बातें कभी-कभी हो जाती हैं। या जैसे कि आप देखिए, प्रेम के कारण जब सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि पूतना प्रवेश कर रही है, तो परीक्षित महाराज भयभीत हो गए। तो उनको समझाने के लिए, साधना देने के लिए, जहाँ भगवान का नाम उच्चारण होता है, वहाँ भूत-प्रेत नहीं होते। सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, ठीक है? और यहाँ बड़ा प्रभुपाद स्पष्ट कर रहे हैं कि भगवान से विरह होने के कारण अब उनको स्मरण हो रहा था कि वो तो भगवान थे, मैं उनको अपना सखा है मात्र मान रहा था। हाँ, ठीक है। युद्ध भूमि में जल का अभाव सर्वविदित तथ्य है। जल वहां दुर्लभ रहता है और पशु तथा मनुष्य दोनों ही युद्ध क्षेत्र में निरंतर श्रम करते रहने से प्यासे हो उठते हैं और प्यास बुझाने के लिए जल की आवश्यकता पड़ती है। विशेष रूप से घायल सैनिक तथा सेनापति मृत्यु के समय अत्यधिक प्यासे हो उठते हैं। देखिए, एक बात हम उसको थोड़ा अप्रिशिएट इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम लोग तो युद्ध करते नहीं, ना हमारी कोई प्लानिंग है, ना हमसे अप्रिशिएट किया था कि हम युद्ध करें। लेकिन आप समझ सकते हैं कि किसी को लाइक फिजिकली कितना परिश्रम होता है कुश्ती करने में, केवल कुश्ती करने में। अब फिर विचार कीजिए कि इस प्रकार का युद्ध करना एकदम कि आपका वो जो धनुष है वो केवल गोल ही दिख रहा है, मतलब केवल जैसे तनी हुई प्रतंचा वाला दिख रहा है, साए 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 बाल बाण चल रहा है। हम लोग कल्पना नहीं कर सकते कि वो कब अर्जुन बाण चढ़ा रहे हैं, कब छोड़ रहे हैं। और इसी प्रकार से अन्य लोग भी युद्ध किया करते थे। उतना सोचने का मौका नहीं है कि जैसे आजकल लोग छुप जाते हैं, गोली मारते हैं, फिर छुप जाते हैं, फिर गोली मारते हैं, ऐसा नहीं है। समझ रहे हैं बात? आमने-सामने का युद्ध हो रहा है ना, बिल्कुल। आप इससे पहले आगे इस बात को थोड़ा एप्रिशिएट कीजिए, कोई व्यक्ति बाण मारा है और उसके बाण को निरस्त करने के लिए आपको कितना सोचना पड़ेगा? पहली बात तो आपके पास टाइम कितना है? थिंक अबाउट इट। हम लोग सोच रहे हैं बाण एकदम कोई स्पीड से, हल्की स्पीड से, कितनी स्पीड से बाण आ रहा होगा, और बाण नहीं, बाण आ रहे होंगे और उन सबको बाणों से निरस्त करना हमारे लिए तो असंभव कार्य है। एक छोटा-सा मैं और बताऊँगा, जब विराट का युद्ध हो रहा था, तो 2 जगह युद्ध हुआ था। एक तरफ थे विराट नरेश और ये कंक यानी कि युधिष्ठिर महाराज, भीम, नकुल और सहदेव, और वो त्रिगर्तों से युद्ध कर रहे थे। पहले त्रिगर्तों ने अटैक किया था। सुशर्मा राजा सुना था ना आपने? तो भीम को तो हाँ, और सुशर्मा ने इनको, जो विराट नरेश, इनको किडनैप कर लिया था। तो युधिष्ठिर महाराज बोले इनको बचाओ, तो भीम की बाहुएं इतनी फड़क गई कि वाह। और वो शल नाम का एक पेड़ होता है, बड़ा पेड़, उसको उखाड़ने की प्लानिंग थी उनकी कि उखाड़ करके आज सबको फेंक खत्म कर दूंगा मैं। तो भीम को कहते हैं कि थोड़ा होल्ड करो। इतना बड़ा काम करोगे तो सब समझ जाएंगे तुम भीम हो, तो इसलिए समान अस्त्रों से युद्ध करो। तो उधर उधर के अस्त्र लेकर के भीम को मारते हैं, पकड़ लेते हैं। मैं खाली बोल रहा हूँ कि कितना परिश्रम होता है, सोचिए कितना परिश्रम होता है। ये उखाड़ो, वो मारो, धरो, इधर देखो, उधर देखो। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, आप लोग पता नहीं सेवा करें कि नहीं, हमने यहाँ पे की है। जब मैं ज्वाइन किया था तो हमको मोटरसाइकिल से परचेजिंग की सेवा दी गई थी। मैं पूरा थक जाता था शाम को। एक बार मथुरा जाने में
बाइक चलाने में इधर-उधर आप कहेंगे कोई परिश्रम नहीं होता है, लेकिन आपका माइंड कॉन्स्टेंटली एंगेज रहता है। यहाँ से मथुरा जाएँगे तो आप सो नहीं सकते रास्ते में। आप लोग पता नहीं मेरी बात को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि नहीं, लेकिन ऐसे ड्राइविंग में बहुत थकान होती है। जबकि हम लोग कोई अभी इसमें धनुष नहीं चला रहे हैं। तब सोचिए अर्जुन अब जो घोड़े थे वो कितना थक गए होंगे, और अच्छा ऐसे भी नहीं घोड़े जैसे आराम से चल रहे हैं इक्के की तरह। आप लोग देखे नहीं होंगे, कभी देखे होंगे शायद, पता नहीं, भागते हम लोग कभी देखे नहीं इस तरह घोड़ों को तीव्रता से भागते हुए, बड़ी तीव्र से भाग रहे हैं, और कभी लेफ्ट कभी राइट कभी सीधे ऐसे दाएं बाएं ऐसे करके भागना, है कि नहीं? और एक और बात आप नहीं ध्यान दे रहे हैं कि देखिए रास्ते में जब अर्जुन किसी को मार रहे हैं, मान लीजिए मैं अर्जुन हूँ और मैंने सामने के योद्धाओं को मारा, तो वहीं गिरेंगे ना, उनको टाप के जाना पड़ेगा ना, बहुत बार टापना भी पड़ेगा, तो सब में एफर्ट नहीं मार लगेगा। कहीं हाथी मार रहे हैं कि कुछ कर रहे हैं, वो तो बहुत अद्भुत था। वो मारते हाथी के माथे पे वो बाण उसके अंदर चला जाता। सब लिखा हुआ है यहाँ पे, विराट युद्ध में तो स्पेशली हुआ था, जो विराट में हुआ, महाभारत में हुआ। तो कहने का आशय ये है कि ये और लंबा डिस्टेंस भी है, जयद्रथ तो कई किलोमीटर दूर खड़ा हुआ है, उसके बीच में इतनी सारी परेशानियां और प्लस एंजाइटी, तो घोड़े भी थक गए ना, ये बात है। पानी पीने का कोई मौका नहीं, ये बात बोल। विशेष रूप से घायल सैनिक तथा सेनापति मृत्यु के समय अत्यधिक प्यासे होते हैं, और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि जल न मिलने के कारण ही विवश होकर मृत्यु हो जाती है। लेकिन कुरुक्षेत्र के युद्ध में पानी के अभाव को भूमि का भेदन करके पूरा किया गया। भगवान की कृपा से किसी भी स्थान को भेद करके जल आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, यदि वहां भेदन करने की सुविधा हो। आधुनिक प्रणाली भी भूमि के भेदन के सिद्धांत पर कार्य करती है। ये बोरिंग के बारे में प्रपात करें। फिर भी आज के इंजीनियर आवश्यकता पड़ने पर तुरंत खुदाई करने में समर्थ नहीं हो पाए। समझ में आया? पानी चाहिए अभी लीजिए, बाढ़ धन्य से मारो से ऐसी बोरिंग करने की क्षमता नहीं है। लेकिन इतिहास से पता चलता है कि पांडवों के काल में अर्जुन जैसे बड़े बड़े सेना नायक घोड़ों तक को तुरंत जल पिला सकते थे, मनुष्यों की तो बात ही क्या। इसी प्रकार से विष्णुदेव को भी पिलाए थे, बाण मारे पानी निकला उनके मुख में जाने लगा। वे तीक्ष्ण बाण से पृथ्वी की कठोर सतह को भेद कर ही नीचे से जल निकाल सकते थे। यह विधि आधुनिक विज्ञानियों की आज भी अज्ञात है। अगले श्लोक को हम आज नहीं लेंगे, बहुत अच्छा श्लोक है, लेकिन तात्पर्य तो सब छोटे छोटे से है, लेकिन आज करेंगे तो फिर वो जल्दीबाजी में होगा, हम कल ही लेंगे। कुछ भक्तों की कमेंट्स हैं तो मैं उसको देख लेता हूँ। कोई कमेंट? आवाज नहीं आ रही है, ठीक है। ठीक है, और कुछ बात नहीं तो यहाँ रुकते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ताई गौर प्रेमानंदे।